हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपने लीड कोड डेली चैलेंज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड पी रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द स्टार्ट indices of p anagram in s. You may return the answer in any order. Fine. An anagram is a word or phrase formed by arranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letter exactly once. Fine. So basically हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो और देख फाइन, तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं करना क्या है। तो जैसे हमें एक स्ट्रिंग दे के रखी है, ठीक है, जो कि है CBAE BAB CD। फाइन। तो हमें एक स्ट्रिंग दी है और एक स्ट्रिंग दी है ABC। फाइन। तो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, पहली बार बता दूं एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम कुछ नहीं होता, एक परम्यूटेशन होता है। एनाग्राम को परम्यूटेशन कहते हैं। मतलब ABC है, उसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। ACB बन सकती है, BCA बन सकता है, CAB बन सकती है, और ऐसे टोटल 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकती है। फाइन। सो हमें बस यही चेक करना है कि हमें क्या करना है। एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कह सकते हो, या धीरे हमें ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसके सारे सब स्ट्रिंग चेक करना है, और उसमें हमें बताना है कि P का कोई भी परम्यूटेशन S की सब स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो उसके फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स का हमें वेक्टर में डाल देना है बेसिकली, और एट द एंड हमें वेक्टर रिटर्न करना है। तो देखते हैं कैसे। जैसे मैंने फर्स्ट, क्योंकि देखो P की लेंथ कितनी है 3, तो P की लेंथ जितनी हम विंडो का साइज लेंगे तो हम इतना गए। तब हमने देखा कि CBA इसका परम्यूटेशन है ABC का। हाँ जी है, ये रहा। तो इसको डाल दो। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना था 0, तो 0 हमने अपने फैक्टर में डाल दिया। फिर हम आगे मूव करें BAE इसका परम्यूटेशन है नहीं है, E तो है ही नहीं, तो नहीं है। फिर हम इधर गए, AEB है या नहीं है, नहीं है। फिर EBA गए, है या नहीं है, नहीं है जी। फिर BAB गए, BAB भी इसका नहीं है परम्यूटेशन, बिकॉज C नहीं है अवेलेबल है। फिर हम गए ABC अगर हम गए तब हमने देखा हाँ जी ये तो डायरेक्ट यही है, तो इसका परम्यूटेशन है ही। तो इसका इंडेक्स कितना होएगा 6 हुआ, तो हमने इसे वेक्टर में पुश कर दिया। उसके बाद हम आगे गए BCD। D तो है ही नहीं हमारे परम्यूटेशन में, तो इसको हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0,6। हमें यही रिटर्न कर देना है। तो होप कि आप लोग लाइक क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे कि मैंने ऑब्जर्व क्या किया। लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि स्ट्रिंग के लेंथ 10⁴ है। सो इट्स बेटर कि हम ON ही ले, ON² ले सकते हैं, बट लाइक देयर इज अ चांस कि हमारा ON² मतलब फेल हो जाए वगैरह वगैरह, पर इधर तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ON² की, ठीक है। तो बेसिकली ये है। तो इसमें देखो क्या करना है बेसिकली। तो अगर आपने कल का क्वेश्चन किया है तो ये डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है। फाइन। उसमें सिर्फ रिटर्न ट्रू करना था, इधर रिटर्न फॉल्स करना, इधर मतलब हमें वेक्टर प्रिंट करना है। तो देखो यार, चाहे परम्यूटेशन हो ना, तब एक चीज़ दिमाग में मीन्स लाइक चमकनी चाहिए कि कैसा भी परम्यूटेशन हो, इसके कितने भी परम्यूटेशन है, पर A की B की C की फ्रिक्वेंसी तो नहीं चेंज होने वाली ना। जैसे अगर मैं डाल दूँ शिवम डाल दूँ, या मैं डाल दूँ MyVAHS डाल दूँ, तो देखो इधर S की या H की या I की या VA की या M की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलने वाली। इधर मान लो 2 या M डाल दूँ मैं, और इधर डाल दूँ 2 अलग, 2 इसके शिवम की परम्यूटेशन है। तो आप अगर इधर ऑब्जर्व करो तो सबका कितना आ रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी तो एट द एंड सेम ही होने वाली है ना। परम्यूटेशन जब भी आया ना, तब याद आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स उस परम्यूटेशन के तो सेम ही रहने वाले। तो अगर हमें ये अगर पता है तब तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब हम ये तो नहीं करने वाले कि इसके सारे परम्यूटेशन पहले फाइंड करेंगे। वो तो हमें n फैक्टोरियल वे से ले लेंगे, तो n × n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमें पर ये पता है फ्रीक्वेंसी सेम आने वाला है, तो हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। हम इनिशियली स्टोर कर लें कि P की सारी फ्रीक्वेंसी, सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी, और हम क्या करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के थ्रू एक एक विंडो साइज में जाएंगे, और हम एक रन टाइम ये ले लेंगे, मैप ले लेंगे, और उसमें हम चेक करते रहेंगे कि इतने जो कैरेक्टर्स, इसके जो भी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इससे मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर कर रही है तब आंसर लाइक उसका इंडेक्स हम वेक्टर में डाल देंगे, एल्स नहीं डालेंगे। तो यही था बेसिक लॉजिक। एक हमें क्या करना है, एक मैप लेना है, मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे,
कि इसके कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जो हमें इससे मैच करना है, और एक रन टाइम मैप ले लेंगे। रन टाइम मैप मतलब हम मीन्स लाइक जैसे सिर्फ स्लाइडिंग विंडो का साइज बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और तो पीछे वालों को हम माइनस करते जाएंगे, पीछे वालों की फ्रीक्वेंसी, और आगे वालों की ऐड करते जाएंगे, जिससे लाइक हमें पता चल जाएगा बड़े वाले स्ट्रिंग में क्या है। तो चलो यार कोड देख लेते, तुम्हें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक तुम्हारा बिल्कुल बेसिक लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो यार, दो मैप मैंने जैसे बोला, एक मैप हमारा माँ जो भी है, और एक वेक्टर ले लिया जिसमें हम प्रिंट करने वाले हैं, एन हमारा स्ट्रिंग 1 की साइज़, एम हमारी स्ट्रिंग 2 की साइज़, और बेस कंडीशन लगा दी, मतलब एच केस लगा दिया कि अगर स्ट्रिंग 2 की साइज़ अगर बढ़ी होगी स्ट्रिंग 1 से, तो सब स्ट्रिंग में कैसे ही फिट होगी, तो रिटर्न वही एम्प्टी वेक्टर कर देना। उसके बाद हमने देखा, मैंने जैसे बोला कि लाइक ये जैसे मैंने बोला ना, पी के लिए सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी डाल दो, तो इधर हमने मैप में डाल दी, ठीक है, ये रहा माँ में डाल दी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करेंगे। एम हमारा क्या है, पी की साइज़ है, ठीक है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में हम क्या करेंगे, जैसे यही है शिवम ही है, तो अगर पी की वैल्यू है SHI, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इतनों को चेक करेंगे ना, इतने को, पी की साइज़ इतनी, क्योंकि सब स्ट्रिंग इतनी साइज़ की होने वाली है। तो हमने वो रन टाइम एक वेक्टर लिया, सॉरी कुछ होता नहीं रन टाइम, मतलब जस्ट मैप लिया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर करा ली सारे कैरेक्टर्स, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। और हमें पता है कि 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम चेक कर लेंगे कि इसकी और लाइक हमारा जो असली है स्ट्रिंग, उसके कैरेक्टर से सारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो मीन्स लाइक इट्स नाइस कि हम उसका इंडेक्स 0, मतलब स्टार्टिंग तो 0 से ही हो रहा है ना, तो डाल देंगे। अगर नहीं है तब हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करेंगे, और स्लाइडिंग विंडो में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को आउट कर देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट को इन कर देंगे। इसका क्या मतलब, अगर मैं ये ले रहा हूँ, तब स्लाइडिंग विंडो में क्या करेंगे, हम मैप से S हटा देंगे और V इंसर्ट कर देंगे। अब इधर हम मूव कर गए, ठीक है, तो वही है J की वैल्यू M, मतलब क्या हुआ कि लाइक इसका इंडेक्स अब इस पे मूव कर गया, V पे मूव कर गया, ठीक है, और I0 मतलब I को हटाना है, तो देख रहे हो आप, हमने I को हटाया, J को इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद वही फिर से वही चेंज मीन्स लाइक रिपीट टेलीकास्ट, हमने वही प्रोसेस रिपीट किया, चेक किया, और अगर है तो डाल दो, पुश कर दो, ठीक है। I+1 क्यों किया, क्योंकि हम इधर इस विंडो को कर रहे हैं ना, तो I हमारा S था, उसको निकाला, तो I+1 ही हम इंसर्ट करेंगे बेसिकली। तो ये कर दिया, और फिर I++ और J++ और रिटर्न वेक्टर कर दिया। बड़ा ही आसान प्रॉब्लम था। तो चलो यही था, और देख लो सबमिशन, ठीक है, एक्सेप्टेड आ गया। और रन टाइम इसलिए आया, आई थिंक मैं इधर कुछ भूल गया था, NM की वैल्यू चेंज करना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।